फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे ऑब्जेक्टिव ही चल रहे थे, तो हमने 33 तक कवर कर लिए थे। आगे हम 4 से जो है कंटिन्यू करते हैं। तो 34 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जाड़े का दिन, पूर्णमासी की रात ठंडी और काली थी। इसका आंसर क्या है? असत्य। ये आपके किसी चैप्टर से लिया गया है। जो जो आपके चैप्टर के हैं आप वो याद करते जाइए, और जो जो नहीं है, एक दो ही नहीं होंगे, बाकी उन्हें याद नहीं करना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखते। 35 क्या बोल रहा है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। तो इसका आंसर सत्य है, क्योंकि जो पहले के ऋषि मुनि या जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दान हम करते हैं ना उसको सबसे पुण्य माना है, यानी ऊंचा स्थान माना है। इसलिए इसका आंसर क्या है? सत्य है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। तो मतलब ये है कि जो लेखक है वो क्या करते थे कि जो अंधविश्वास वगैरह होता है ना उन सब के खिलाफ जो है लिखते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा कि तर्कश में तीर रखकर घूमते थे। उनका तीर मतलब उनका जो पेन होता है, तो वो जो है उस कलम से जो है अपनी बात और उसके खिलाफ जो है कहते थे। इसलिए जो इसका आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र से बहुत बड़ा था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है असत्य, क्योंकि जो लेखक था वो इनकी उम्र से बड़ा नहीं था, इन्हीं के बराबर था। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। ऐसा अगला बोल रहा है कि मेढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती थी। इसका आंसर भी असत्य है, क्योंकि जो मेढक मंडली आते थे तो उनकी जो अगवानी जो है मालाओं से नहीं होती थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। इसका आंसर सत्य। इसका आंसर सत्य इसलिए क्योंकि जो निर्मम व्यक्ति तो होते हैं, निर्मम व्यक्ति वो होते हैं उन्हें दया की भावना ना हो या उन्हें जो है किसी चीज़ के प्रति मोह ना हो, तो वो निर्मम व्यक्ति होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिन्हें किसी चीज़ से मोह नहीं होता, यानी वो आहत गर्व यानी अपने गर्व के लिए क्या करते हैं, पैसे को भी जो है बिलखता छोड़ देते हैं, यानी पैसों को भी जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें गर्व रहता है खुद पर। इन सब चीज़ों से जो है मोह नहीं रहता, इसलिए वो छोड़ देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि उनकी शादी जो है इस टाइम पे नहीं हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटर तक स्कूटर से आते जाते थे। तो इसका आंसर भी असत्य, क्योंकि ऐसा कुछ चैप्टर में कहा ही नहीं गया, ना वो ऐसे जाते थे, वो जो है मंदिर जाते थे, यहाँ पे नहीं जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। उन्होंने जो अपने कुर्ते और उसके ऊपर जो है ऊनी ड्रेस गाउन पहना था। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, मंत्री नामक मास्टर प्रायः छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। इसका आंसर सत्य, क्योंकि आपके चैप्टर में कोई होंगे मंत्री नामक मास्टर, तो वो जो है छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या है? सत्य है। हमारा 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था। इसका आंसर क्या है? असत्य, क्योंकि वसंत पाटिल नाम का कोई ऐसा लड़का ही नहीं था जो ऐसा हो। तो ये जूझ कहानी से ही लिया गया है। ऐसा हमारा अगला क्या बोल रहा है कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। तो इसका आंसर सत्य ही आपके चैप्टर से ही लिया गया है, पूरी लाइन आपके चैप्टर से ली गई है, इसलिए इसका आंसर सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। तो इसके आंसर है सत्य, क्योंकि जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इसलिए बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि वहाँ पे जो तांबे और पत्थरों का प्रयोग होता था। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ जो है रंगाई भी होती थी। तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पे सूत वगैरह की रंगाई बुनाई सब होता था। ऐसा हमारा अगला क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों तरफ खुली हुई नालियाँ समांतर दिखाई देती थी। तो इसका आंसर असत्य, क्योंकि वो जो वहाँ की सभ्यता थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। नालियाँ एकदम ढकी हुई और बहुत साफ़ सुथरी सही ढंग से रहती थी। चैप्टरों के क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप देखते ही बता दोगे कौन सा चैप्टर का क्या है। कुछ कुछ आपको बहुत ही अजीब लगेंगे, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और वो आते भी नहीं हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे बहुत ही अजीब और आपको समझ में भी नहीं आ रहा किस चैप्टर से क्या है, तो आप एकदम छोड़ सकते हो उसे, क्योंकि वैसे जो है इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, तो कभी कभी प्रश्न बैंक वगैरह में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब जो है हमारी जोड़ियाँ स्टार्ट करते हैं हम।
जोड़ियाँ तो कहीं से भी आ सकती है, या तो ये पूरी उठा के आ जाएंगी, या तो ऐसा होगा इसके जो मेन है एक दो करके हर जोड़ी से ऐसा करके आती हैं। अब जोड़ियाँ तो आपको देखते ही देखना है कि जो आपको कौन सी पहले आ रही, जो पहले आ रही उसको पहले मैच करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ आपने पढ़ा है, जो पहलवान के ढोलक की आवाज़ थी वो किसका काम करती थी, संजीवनी शक्ति का काम करती थी, इसलिए इसका पहला आंसर क्या है, संजीवनी शक्ति। सेकंड क्या बोल रहा है, चटाक चट धा, ये जो बोल रहा है चटाक चट धा, इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये था उठाकर पटक दे। ऐसे थर्ड क्या बोल रहा है, लुट्टन राज दरबार का, ये जो है लुट्टन राज दरबार का क्या था, एक दर्शनीय जीव था। ऐसा हमारा अगला क्या बोल रहा है, अकस्मात गांव पर वज्रपात पड़ा, यानी जो बीमारी फैल गई थी। फिफ्थ क्या बोल रहा है, शेर के बच्चे का असली नाम, तो शेर के बच्चे का असली नाम जो था चांद सिंह था, ये आपको याद रखना है। ऐसा अगला क्या बोल रहे हैं, हमारी अगली जोड़ी जो है जाति प्रथा के पेशे का, जो है अम्बेडकर वाले चैप्टर से ली गई है। जाति प्रथा के पेशे का इसका आंसर क्या है कि दोषपूर्ण निर्धारण। ये जो जाति प्रथा होती है इसका जो है हमें क्या करना है, दोषपूर्ण निर्धारण करना है। ऐसा हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, मेरा आदर्श समाज, इसका आंसर क्या आएगा कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ये जो मेरा आदर्श समाज होता है इसमें जो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा अगला क्या बोल रहा है, दूध पानी का मिश्रण, इसका आंसर क्या है, भाईचारे का वास्तविक रूप। कि जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने क्या किया है, दूध पानी के मिश्रण को क्या बताया है, भाईचारे का वास्तविक रूप। ऐसे अगला क्या बोल रहा है, समता का क्या आएगा, नियामक सिद्धांत। जो समता है वो क्या है, एक नियामक सिद्धांत। ऐसा अगला क्या बोल रहा है, दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। जो दास्ता केवल है वो क्या है, कानूनी पराधीनता नहीं है। अगर जोड़ी इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको यही करना है, जो पहले आ रही है वो करिए, और फिर जो दो आ जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएंगी। कि जो आप पढ़ेंगे तो ये इनमें से ही आती हैं। इसी के साथ जो आज की वीडियो में हमने जो है कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़े, आने वाली जो और वीडियो आएंगे हम उसमें जो है और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसी के साथ आप जो इसे याद करते चलिए, आपको जितनी याद हो जाए उतने अच्छे से आप करते चलिए, क्योंकि पढ़ना वो ये, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।